आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। आदाब दोस्तों, इस शायरी के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूं लखनऊ के जूलॉजिकल गार्डन में। इस चिड़ियाघर को 100 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। इस परिसर की तामीर 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने आम के बगीचे के रूप में की थी। उस वक्त इसे बनारसी बाग के नाम से जाना जाता था, पर आज इसे हम लोग नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये जो आप बड़े आकार का पक्षी देख रहे हो, इसे पेलिकन कहते हैं। इसकी लंबी चोंच और बड़ी गले की थैली से ये पहचाने जाते हैं। इसकी मदद से यह पानी की ज्यादा तादाद को मुंह में लेकर अपने खाने को पानी से अलग कर निगलते हैं और पानी बाहर आ जाता है। यहां पर हमें कुछ सारस देखने को मिलते हैं। पहले आरिफ भाई वाले सारस को भी यहीं रखा गया था, पर बाद में उसे कानपुर जू को भेज दिया गया। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है और ये ज्यादातर गंगा के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये है हिमालयन काला भालू, जो कि एशियाई काले भालू की एक उपजाति है। यह भारत, भूटान, नेपाल, तिब्बत और पाकिस्तान के हिमालय क्षेत्रों में मिलती है। दोस्तों, ये है लखनऊ प्राणी उद्यान में बेहद लोकप्रिय टॉय ट्रेन। इसकी शुरुआत पहली बार 14 नवंबर 1959 में की गई थी। लखनऊ प्राणी उद्यान का आधुनिकीकरण किया गया और पुरानी टॉय ट्रेन की जगह पर यह नई टॉय ट्रेन चलाई गई। इस टॉय ट्रेन में 1 इंजन और 4 कोच हैं। इसका टिकट बच्चों के लिए 15 और बड़ों के लिए 25 रुपये हैं। दोस्तों, इस चिड़ियाघर में 100 से अधिक प्रजातियों के लगभग 1000 जानवर रहते हैं। इस चिड़ियाघर में दलदली हिरण, ब्लैक बक, हॉग हिरण और बार्किंग हिरण देखने को मिलते हैं। ये जो आप हिरण देख रहे हो, ये वियतनामी सीका हिरण है। यह सीका हिरणों की अन्य उपजातियों से आकार में छोटी होती है और इसका कारण इसके निवास क्षेत्र का गर्म वातावरण माना जाता है। ये है बार्किंग हिरण। इसे कांकड़ या भौंकने वाला हिरण भी कहते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाने वाला एक छोटे हिरण का जीव वैज्ञानिक वंश है। ये है बारहसिंघा, जिसे दलदली हिरण के रूप में भी जाना जाता है। ये हिरण भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। बारहसिंगा का सबसे आकर्षित करने वाला अंग है उसके सींग। वयस्क बारहसिंगा में इसकी सींग की 10 से 14 शाखाएं होती हैं। हालांकि कुछ की तो 20 तक की शाखाएं पाई गई हैं। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से पड़ा है, जिसका मतलब होता है 12 सींग वाला। इन्हें दलदली जगह पर रहना पसंद है, तभी यहां पर पानी भरकर छोटा सा तालाब बनाया गया है। ये है हांग डियर, जो यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग और आकृति उसके आसपास के
वातावरण के अनुसार होती है। और ये है ब्लैक बक यानी काला हिरण, जिसे भारतीय एंटीलोप भी कहा जाता है। इनके सींगों की लंबाई 35 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। अब हम लोग आ गए हैं सांप घर में। इस चिड़ियाघर में 7 प्रजाति के लगभग 40 सांप हैं। इनमें से 2 दुनिया के सबसे विषैले सांप की प्रजाति में शामिल है। इस सांप घर में मुख्य रूप से भारतीय अजगर, कोबरा, मिट्टी में पाए जाने वाले सांप, पानी में पाए जाने वाले सांप, धारीदार सांप, वुल्फ स्नेक, घोड़ा पछाड़ सांप और कॉमन कुकरी स्नेक समेत सांपों की कई प्रजातियां हैं। यह सांप घर लखनऊ के चिड़ियाघर में ही बना हुआ है और इसे देखने के लिए आपको अलग से टिकट लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सांप घर में रखे गए सभी सांप जहरीले नहीं हैं। इन्हें 3 अलग-अलग जगहों पर रखा गया है। सांप घर हिरण बाड़े के ठीक सामने है। ये है सेंट्रल अफ्रीकन रॉक पायथन, जो कि पायथोनिडे परिवार में बड़े कंस्ट्रिक्टर सांप की एक प्रजाति है। यह प्रजाति उप सहारा अफ्रीका की मूल निवासी है। यह पायथन वंश की 10 जीवित प्रजातियों में से एक है। ये है रेटिकुलेटेड पाइथॉन यानी जालीदार अजगर, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की मूल अजगर प्रजाति है। यह दुनिया का सबसे लंबा सांप है और हरे एनाकोंडा और बर्मीज अजगर के बाद तीसरा सबसे भारी सांप है। इसके व्यापक वितरण के कारण इसे IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता वाली लिस्ट में शामिल किया गया है। दोस्तों, भारत में सिर्फ 4 प्रकार के ही जहरीले सांप होते हैं, जिनमें से एक रसल्स वाइपर भी है। रसेल्स वाइपर को दबोया भी कहते हैं। यह एक बार में 250 ग्राम तक जहर छोड़ता है। इसका शरीर मोटा होता है और सिर चिपटा होता है। यह दिखने में काफी हद तक अजगर जैसा ही होता है। और यहां पर देखने को मिलता है कि पूरे जू का एक आर्टिफिशियल ओवरव्यू दिखाया गया है। और इसमें मोगली और मोटू पतलू के कैरेक्टर भी बनाए गए हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहां पर कई प्रकार के झूले भी लगे हुए हैं। इसे यहां का सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। ज्यादातर लोग यहां पर सेल्फी लेते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं मकाऊ तोता, और इधर ये हैं देशी मुर्गे।
यहां पर ये मगरमच्छ देख सकते हैं। और इधर ये घड़ियाल है। मगरमच्छ का मुंह आगे की ओर से चौड़ा होता है और मुंह बंद करने पर भी इसके 1 या 2 दांत बाहर भी चमकते रहते हैं। घड़ियाल का मुंह थोड़ा लंबा होता है और चोंच की तरह दिखाई देता है। दोस्तों, ये है रूसी विमान राजहंस TU-124, जो कि कई सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे उस समय यूपी के मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को भेंट कर दिया था। अब हम लोग आ गए हैं मछली घर। यह देश का पहला मछली संग्रहालय है, जहां पर 1200 से अधिक नस्लों की मछलियों को कांच के कंटेनर में सुरक्षित करके रखा गया है। ये है चाइनीज अरोवाना फिश, जो कि अरोवाना उपपरिवार ऑस्टियोग्लोसिनाई की मीठे पानी की बोनी मछली है। ये है ग्लोफिश। ग्लोफिश फ्लोरोसेंटली रंगीन आनुवंशिक रूप से संशोधित मछली का एक पेटेंट और ट्रेडमार्क युक्त ब्रांड है। इन्हें मछलियों की कई अलग अलग प्रजातियों से बनाया गया है। ये है टाइगर शार्क। इसकी उम्र लगभग 12 साल तक होती है। इसमें आप देख सकते हैं कोई फिश, जो कि एक जापानी मूल की मछली है। इसमें देखने को मिलती है पिराना मछली, जो कि एक पुर्तगाली मछली है। और यहां पर हमें कछुआ देखने को मिलता है। कछुए की प्रजाति के आधार पर कछुए की उम्र बहुत अलग अलग होती है। एक पालतू कछुआ 10 से 80 साल के बीच जीवित रह सकता है, जबकि बड़ी प्रजातियां आसानी से 100 साल से अधिक जीवित रह सकती हैं। यहां पर हमें देखने को मिलती है एल्बिनो रेड टेल, एलिगेटर गार, एंजल, ब्लैक विडो टेराटा, ब्लू गोरामी, कैलिको गोल्ड, कॉमनवेल्थ कोर, कॉमन गोल्ड और क्रोकोडाइल फिश। ये है शुतुरमुर्ग, जो कि अफ्रीका के कुछ बड़े क्षेत्रों के मूल निवासी उड़ानहीन पक्षी की एक प्रजाति है। और यहां पर आप देख सकते हैं जिराफ। ये एक बड़ा अफ्रीकी खुर वाला स्तनपायी है। यह पृथ्वी पर सबसे लंबा जीवित स्थलीय जानवर है। यहां पर हमें देखने को मिलता है तेंदुआ। तेंदुआ एक पतली और मांसल बिल्ली है, जिसके अपेक्षाकृत छोटे अंग और चौड़ा सिर होता है।
और यहाँ पर हमें शेरनी देखने को मिलती है। वो सामने आप देख सकते हैं, वहां पर व्हाइट टाइगर बैठा हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे नए वीडियो और अपडेट्स से जुड़े रहें।